दिन पर चैनल नंबर 328 फास्टवे। भिवानी में सीएम ने किया बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन। तो शाम रोड बाईपास पर बना है बीजेपी का कार्यालय। गुरुग्राम में होगा जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक। सीएम मनोहर लाल करेंगे बैठक की अध्यक्षता। बैठक में रखी जाएगी कुल 19 शिकायतें। गुरुग्राम में कांग्रेस ने देर रात चलाया अनोखा अभियान। घंटी और सीटी लेकर लोगों को किया जागरूक। जागते रहो चौकीदार चोर है के नारे लगाए। रतिया अनाज मंडी में बड़ी धान चोरी करने की वारदातें। धान चोरी होने पर किसानों में भारी रोष। महिलाओं पर लगा है धान चोरी का आरोप। कपाल मोचन मेले में श्रद्धालुओं का लगा तांता। 19 नवंबर को होगा मुख्य स्नान। पंजाब हरियाणा समेत देश भर से 10 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद। और बढ़ते प्रदूषण के बीच हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला। एनसीआर के 4 जिलों में 22 नवंबर तक बंद रहेंगे उद्योग। फरीदाबाद के 400 उद्योगों पर पड़ेगा असर। नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक करते हैं खबरों का। भिवानी में सीएम मनोहर लाल ने बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन किया। आपको बताते चले ये बीजेपी कार्यालय तोशाम रोड बाईपास पर बना है। सीएम के पहुंचने पर भारी संख्या में सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे। तो बीजेपी कार्यालय का सीएम ने उद्घाटन कर दिया है। सीएम ने इसका उद्घाटन किया जिसके बाद वहां पर आपको बताते चले सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए थे। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में कांग्रेस विधायक दल की बैठक संपन्न हुई। हुड्डा ने बताया कि बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई जिसमें विशेष रूप से एलनाबाद उपचुनाव के नतीजे, फसल खरीदने में हो रही देरी, पर्याप्त मात्रा में खाद किसानों को न मिलने पर बातचीत की गई है। कंसर्न्स विद यूजीसी गाइडलाइंस और जो सेंटर की एजुकेशन पॉलिसी है इन कंसर्न्स उनके करना चाहिए, ना कि उनकी ऑटोनॉमी खत्म करें। और ये सब आप देख रहे हैं हर यूनिवर्सिटी से यूनिवर्सिटीज एम्प्लॉइज और जो भी हैं बड़े पढ़े लिखे शिक्षाविद हैं, सबका इसमें रिएक्शन है। तो ये कोई ठीक फैसला नहीं है। मेरा सरकार से आग्रह तुरंत इसको वापस ले। दूसरी बात, जहां तक किसान की बात है, दूसरा इशू मेरा किसान की बर्बादी की तरफ है। ये इनका कोई सा घोषणा पत्र उठा के देख लो आप। ये है बीजेपी जेजेपी का कि एक एक दाना खरीद करेंगे हम एमएसपी पे, एक एक दाना की खरीद का संस्था। तो क्या बाजरे में क्या हुआ? बाजरे में 600 इन्होंने 72 रखा और बाजरा बिका 800-900। वैसे भाव उसका 2250 एमएसपी नहीं मिला। और ये कोई वो बात नहीं है आपके अखबारों की मैं इतनी ढेर सारी वो दे सकता हूं कटिंग्स जिसमें ये बाजरा का नहीं मिला। इसी प्रकार से धान की ये देखो पीआर नहीं बिका तो गांव बड़ौली के किसान आत्महत्या की चेतावनी तक दे रहे हैं और कहीं मंडी बंद कर रहे हैं, कहीं ताला लगा रहे हैं। और इन्हें ऑल ऑफ सडन खरीद बंद कर दी और एमएसपी नहीं दे रहे उसकी। और धान खरीद में आज से 2 साल पहले भी कहा घोटाला हुआ कि हम जांच कराएंगे, उसकी जांच की रिपोर्ट कहाँ है? भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। कुछ बयान आ जाता है सरकार की तरफ से, कभी किसी मंत्री का कभी किसी का, कि भाई खाद की कोई कमी नहीं है हरियाणा में। तो मेरा एक ही सवाल है, खाद की कमी नहीं है तो मेरी बहन बेटियां लाइन में क्यों खड़ी है? क्यों अखबार वाले फोटो देते हैं? एक एक कट्टे के लिए सुबह बैठती हैं, शाम तक जाती है। कमी नहीं है तो ऐसा तो मैंने कभी सुना नहीं, कभी देखा नहीं। हमारी बहन बेटियां लाइन में खड़ी हो।
बेरोजगारी में जो हरियाणा नंबर 1 हो गया है और जो युवाओं की आंखों में धूल झोंकी जा रही है कि भाई 75% हम वो लेंगे, और जो स्टेट रेजिडेंसी सर्टिफिकेट है वो 5 साल के उसमें रख दिया, 15 साल से घटा के। अरे 80% महाराष्ट्र में भी है, लेकिन स्टेट रेजिडेंसी सर्टिफिकेट तो 15 साल वाले को मिलता है। किसी भी स्टेट में कहीं भी हिंदुस्तान में किसी प्रदेश में 5 साल वाले को स्टेट रेजिडेंसी नहीं मिलती है, जिसको हम पहले डोमिसाइल कहते थे। सुप्रीम कोर्ट की अब डोमिसाइल तो उस देश के लिए हो गया, लेकिन स्टेट रेजिडेंसी है जो इन्होंने रिजर्व। साइबर सिटी गुरुग्राम में देर रात फिरोज गांधी कॉलोनी की गलियां घंटी और सीटियों की आवाज से गूंज उठी, जब गुरुग्राम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश के पहले अनुखेर जागते रहो अभियान चलाया। आपको बताते चले, इस अभियान में सभी कार्यकर्ताओं ने फिरोज गांधी कॉलोनी की गलियों में जाकर लोगों को घंटियों और सीटियां बजाकर जगाया और सरकार के बढ़ रहे भ्रष्टाचार, अपराध और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर जमकर कोसते नजर आए। जागते रहो, बीजेपी की सरकार है, जागते रहो, जागते रहो, बीजेपी की सरकार है, जागते रहो, मोदी की सरकार है, जागते रहो। बरवाला में कई दिनों से लोग धरने पर बैठे हैं और साफ तौर पर प्रशासन पर दबाव बनाने का आरोप भी लगाया जा रहा है। तो आपको बताते चलें, बरवाला में पिछले कई दिनों से अपनी मांगों को लेकर लोग धरने पर बैठे हैं। लोगों ने कहा कि डीसी धरने की सुध नहीं ले रहे हैं, तो वहीं उन्होंने प्रशासन पर भी दबाव बनाने का आरोप लगाया। आपको बताते चले, धरने को 37 दिन से ज्यादा समय हो चुका है। बरवाला में लगातार अपनी मांगों को लेकर के धरना जारी है, लेकिन अभी तक प्रशासन ने कोई सुध नहीं ली है और प्रशासन पर दबाव बनाने का भी आरोप लगाया जा रहा है। रतिया की अनाज मंडी में धान चोरी की वारदातें बढ़ती जा रही हैं। देर रात भी चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। चोरी के आरोप अज्ञात महिलाओं पर लग रहे हैं। बताया जा रहा है कि देर रात अज्ञात महिलाओं ने धान चोरी की वारदातों को अंजाम दिया। किसान संघर्ष समिति ने पुलिस अधीक्षक और मार्केट कमेटी सचिव को ज्ञापन दिया। साथ ही साथ चोरी करने वाली महिलाओं के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करी। किसानों द्वारा फसल चोरी की वीडियो भी अधिकारियों को उपलब्ध करवा दिए गए हैं। किसानों ने आरोप लगाया कि रतिया अनाज मंडी में रात को 2 बजे के बाद महिलाओं का समूह अनाज मंडी में आता है, जो धान की ढेरों में से धान को चोरी करके ले जाता है। ये धान की खरीदेंगे, मगर किसान का दाना दाना तो नहीं खरीद रहे। यूपी से आया हुआ धान का दाना दाना खरीद रहे हैं, जो 2 नंबर में दाना आ रहा है। किसान मंडियों के अंदर रोड रहा है। पिछले 8 दिनों से लगातार लोग डेयरियों पे बैठे हैं। दिवाली से लेकर आज तक बोली बंद थी। एक बार बोली चलाई है, उसमें भी पक्षपात कर गए, मगर धान खरीदा नहीं जा रहा। जैसे खेती कानूनों के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा है, हम कह रहे हैं मंडी ये सरकार खरीद से भाग रही है। अब ये सबूत आगे पंजीकरण कराने के बाद भी जिसने वो किसान धान मंडी में लेके बैठा है। भवानीखेड़ा अनाज मंडी स्थित कोऑपरेटिव सोसाइटी में डीएपी खाद लेने के लिए किसानों की मंगलवार देर रात लंबी कतार देखने को मिली। देर रात तक किसान भारी संख्या में लाइन में लगे रहे। पुलिस की निगरानी में किसानों को खाद बांटी गई। डीएपी खाद की किल्लत के चलते भवानीखेड़ा सहित प्रदेश भर में किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। डीएपी की मांग करते हुए किसानों ने भवानीखेड़ा में सुबह 10 बजे से भिवानी हांसी मार्ग को जाम कर दिया था, जिस पर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर हरिओम ने मौके पर पहुंचकर किसानों को समझा बुझाकर 1 घंटे के बाद जाम खुलवाया। तो भवानीखेड़ा में डीएपी की कमी को लेकर के लगातार किसान लाइन में लगे हुए नजर आ रहे हैं।
इसी बीच आपको भिवानी से एक बड़ी खबर बता देते हैं। सुई गांव पहुंच चुके हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भिवानी से, जहां पर सुई गांव पहुंच चुके हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। सुई गांव पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। सीएम ने महामहिम का स्वागत किया है। तस्वीरें भी लगातार आपको हम दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति ने आदर्श गांव सुई का उद्घाटन किया। सुई गांव पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। भिवानी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर तस्वीरें भी आप लगातार देख सकते हैं। सीएम ने महामहिम का स्वागत किया। राज्यपाल और डिप्टी सीएम भी मौके पर मौजूद हैं। राष्ट्रपति ने आदर्श गांव सुई का भी उद्घाटन किया है। भिवानी से आपको हम बड़ी खबर बता रहे हैं। सुई गांव पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। सीएम ने महामहिम का किया है स्वागत। राज्यपाल और डिप्टी सीएम भी मौके पर मौजूद। राष्ट्रपति ने आदर्श गांव सुई का किया उद्घाटन। इस वक्त की बड़ी खबर, सुई गांव पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। तस्वीरें भी आप लगातार देख सकते हैं। सीएम ने महामहिम का किया है स्वागत। राज्यपाल और डिप्टी सीएम भी मौके पर मौजूद। इस वक्त की बड़ी खबर भिवानी से, सुई गांव पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और राष्ट्रपति के कार्यक्रम को लेकर के सुई गांव पूरी तरीके से तैयार है। सुई गांव पहुंच चुके हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, जहां पर सीएम ने उनका जोरदार स्वागत भी किया है। तो आपको बताते चले, सुरक्षा के लिहाज से भी पूरी तरीके से इंतजाम किए गए हैं। 1400 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। पूरे गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया है ताकि किसी भी तरीके से कोई चूक ना हो पाए। तो भिवानी से आपको इस वक्त की हम बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर सुई गांव पहुंच चुके हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। सीएम ने महामहिम का स्वागत किया है। राज्यपाल और डिप्टी सीएम भी मौके पर मौजूद है। तस्वीरें भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं। राष्ट्रपति ने आदर्श गांव सुई का उद्घाटन भी किया है। तो सुई गांव पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। भिवानी से आपको हम बड़ी खबर बता रहे हैं। राष्ट्रपति के आने की पूरी तैयारियां सुई गांव में कर ली गई थी। पूरी तरीके से तैयार था सुई गांव और सुई गांव पहुंच चुके हैं राष्ट्रपति। सुरक्षा के लिहाज से भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। 1400 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी तैनात हैं। गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया है ताकि परिंदा भी पर ना मार सके। तो आपको बताते चले, भिवानी पहुंच चुके हैं भिवानी के सुई गांव पहुंच चुके हैं राष्ट्रपति। बीजेपी सरकार ने सत्ता में आने के बाद भले ही गायों को लेकर सख्त कानून बनाए हों, लेकिन बावजूद इसको लेकर के गौ तस्करों में इसका कतई भय देखने को नहीं मिलता। ताजा मामला दिल्ली से फरीदाबाद का है, जहां पर आज सुबह पीछा कर रहे गौरक्षक दल पर गौ तस्करों ने फायरिंग कर दी और मौका देखकर अपने गाड़ी के साथ गायों को छोड़कर फरार हो गए। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची क्राइम ब्रांच और स्थानीय पुलिस जब जांच के बाद जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करने की बात कह रही है। तो फरीदाबाद से आपको यह खबर बता रहे हैं, जहां पर गौरक्षक दल पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंच करके जांच पड़ताल कर रही है। सूचना दी थी अपने गोरक्षा दल ने, जो बाबा हैं उन्होंने, अशोक बाबा ने, तो उसके ऊपर हम आए। यहाँ इस गड्ढे में 3 गायें हैं, एक आगे वो फैक्ट्री बता रहे हैं। तो गाड़ी और ये गायें रिकवर कर ली, इनको गौशाला छुड़वाए, बाकी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करें। अपने मुखबर खास से सूचना मिली थी कि कुछ गौ तस्कर गायों को गौ तस्करी के उद्देश्य से लेकर जा रहे हैं। हमने इन्हें रोकने का प्रयत्न किया। काफी पीछे से गायों को उठाते हुए ला रहे थे। पुलिस प्रशासन पर हमारी बीटी चल रही थी और हमने एंड में इन्हें यहाँ पर आके काबू किया। ये मामला ये था, रात को हमें सूचना मिली। हमने अपने अशोक बाबा को यहाँ की टीम से सूचना दे दी थी। अपने गोरक्षा प्रमुख बजरंग दल से हैं, उनको सूचना दे दी थी। तो उनको सूचना देने के बाद इस गाड़ी के पीछे लगे हुए इन्होंने फायरिंग भी की है टीम के ऊपर और इन्होंने चलती गाड़ी से गाय भी फेंकी है। जो गाय चोटिल है उनको हमने गौशाला पहुंचा दिया और एसएचओ साहब मौके पे आ गए हैं, जिनकी कार्रवाई वो कर रहे हैं। गौरक्षक दल पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है। फरीदाबाद से आपको हम ये खबर बता रहे हैं, जहां पर गौरक्षक को प्रशासन का बिल्कुल भी भय नहीं रह गया है। ताजा मामला दिल्ली से सामने आया, जहां पर फरीदाबाद में
आज सुबह पीछा कर रहे गौ रक्षक दल पर गौ तस्करों ने फायरिंग कर दी और मौका देखकर अपनी गाड़ी को छोड़कर फरार हो गए। फिलहाल घायल गायों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और मौके पर पुलिस को इसकी जानकारी दी गई। मौके पर पुलिस पहुंची, जिसके बाद जांच पड़ताल की जा रही है। आरोपियों तक पहुंचने की भी लगातार पुलिस बात करती नजर आ रही है। तो गौ रक्षक दल पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरीके से गोलियां चलाई गई हैं। तो आपको बताते चलें, गौ तस्कर लगातार सक्रिय नजर आ रहे हैं। भिवानी से आपको हम बड़ी खबर बता देते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर भिवानी से। सुई गांव पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। सीएम ने किया महामहिम का स्वागत। राज्यपाल और डिप्टी सीएम भी मौके पर मौजूद हैं। गांव सुई में विकास कार्यों का उद्घाटन किया है राष्ट्रपति ने। सुई गांव पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। भिवानी से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, सीएम ने किया महामहिम का स्वागत। राज्यपाल और डिप्टी सीएम भी मौके पर मौजूद। गांव सुई में विकास कार्यों का उद्घाटन किया गया। सुई गांव पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी दीपक मुटरेजा हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सुई गांव पहुंच चुके हैं, क्या कुछ अपडेट मिल रहे हैं? बिल्कुल, आपको बता दूं कि जिस प्रकार से महामहिम राष्ट्रपति का जिस प्रकार से आज दौरा था, उसी दौरे कार्यक्रम के अनुसार भिवानी जिले के गांव सुई के अंदर उनका हेलीकॉप्टर जो है अभी फिलहाल कुछ ही मिनट पहले जो है लैंड हुआ है। हालांकि जिस प्रकार से राष्ट्रपति महोदय का जो स्वागत है वो भिवानी हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल व राज्यपाल ने उनका स्वागत किया है। झील के निकट उन्हें ले जाया गया है। झील में पौधारोपण कार्यक्रम जो है वो किया गया है। कुछ ही देर के अंदर तस्वीरें भी जो है पहुंच जाएंगी और कुछ ही देर के अंदर तस्वीरें आम दर्शक जो है देख पाएंगे। आपको बता दूं कि सारी व्यवस्थाएं सुरक्षा की दृष्टि से चाक चौबंद व्यवस्थाएं जो है आज की गई हैं। दीपक, और क्या कुछ कार्यक्रम आज सुई गांव में है राष्ट्रपति के? देखिए, आपको बता दूं कि जिस प्रकार से कार्यक्रम की अगर बात की जाए तो कार्यक्रम में जिस प्रकार से स्वयं प्रेरित गांव, आदर्श गांव जो है सुई गांव को बनाया गया है, उस गांव के अंदर तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। और विकास की अगर बात की जाए तो गांव के उद्यमी सेठ किशन लाल ने जो है इस गांव का विकास करवाया था। सारी सड़कें बनवाई थी, स्कूल बनवाया था, हॉस्पिटल इस गांव का बनवाया है। और साथ ही साथ स्कूल की जो लैब है, बताया जा रहा है कि ऐसी लैब वहां बनाई गई है जो कि ऐसी लैब हरियाणा में कहीं नहीं है। इस तरह की लैब यहाँ पर बनाई गई है। उस सभी तमाम चीजों का लोकार्पण करने के लिए स्वयं राष्ट्रपति महामहिम यहाँ पहुंचे हैं और आदर्श गांव की जो विकास है उस गांव को विकास को भी देखेंगे। यहाँ तक कि बच्चों से भी राष्ट्रपति महोदय जो है बात करेंगे। दीपक, जिस तरीके से सुई गांव को आदर्श गांव कहा जाता है, कई प्रकार की सुविधाएं इस गांव में उपलब्ध हैं। एक शहर से ज्यादा सुविधाएं इस गांव में उपलब्ध हैं, तो उसको लेकर के जानकारी आपसे लेना चाहूंगी। को बता दूं कि इस गांव की जो सड़कें हैं, सभी सड़कें जो है पूर्ण रूप से पक्की बना दी गई हैं। हालांकि हरियाणा के कई गांव अभी भी ऐसे हैं जिन गांव के अंदर सड़कें भी पूर्ण रूप से नहीं बन पाई है। तो स्वयं प्रेरित गांव है, यहाँ के सेठ ने जो है इन सभी सड़कों को पक्का किया है। कोई भी गली इस गांव की कच्ची नहीं है। पूर्ण व्यवस्थाएं इस गांव के अंदर की गई हैं। आदर्श गांव इस गांव को जो है घोषित किया गया है और तमाम विकास की जो बयार है वो जो है इस गांव के अंदर देखी जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक, आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर सुई गांव पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। सीएम ने महामहिम का स्वागत किया है। झज्जर जिले के बहादुरगढ़ में एक मां और बेटी पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाने का मामला सामने आया। इस वारदात में बेटी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं मां गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है। गंभीर रूप से घायल मां को रोहतक स्थित पीजीआई में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। आरोप है कि मृतक युवती के पिता पर ही लग रहा है। आपको बताते चलें, पिता हरियाणा पुलिस में एएसआई के पद पर सोनीपत में कार्यरत है। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये पूरा मामला बहादुरगढ़ के मांडोटी गांव का बताया जा रहा है। मांडोटी में सब इंस्पेक्टर है एएसआई संत कुमार, उसकी लड़की की हत्या हुई है और हमें सूचना प्राप्त हुई कि वहाँ गोली चल गई, जिसमें पुलिस पार्टी वहाँ पहुंची। उस टाइम पे लड़की को एक गोली लगी है मुंह के ऊपर, वो सर में पीछे निकल गई है
तो इसमें अभी स्टेटमेंट लेंगे। उसकी मदर को भी एक इंजरी है, एक फायर आर्म की। अभी स्टेटमेंट अभी प्राप्त करनी है कि मदर को पीजीआई हॉस्पिटल में रेफर कर रखा है। कुरुक्षेत्र में 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स की शुरुआत हो गई। डाइट प्रांगण में सर्वप्रथम हवन यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें SCIRT हरियाणा के उप निदेशक सुनील बजवाज के साथ फर्स्ट ईयर में प्रवेश लेने वाले छात्र अध्यापकों ने अपने अभिभावकों के साथ आहुति अर्पित की। वहीं नए छात्रों के लिए ओरिएंटेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संस्थान की प्राचार्य नमिता कौशिक ने कार्यक्रम में शिरकत करने वाले मेहमानों का स्वागत करते हुए विश्वास दिलाया कि डाइट कुरुक्षेत्र अपनी इस जिम्मेदारी का अच्छी तरीके से निर्वहन करेगी और छात्रों को एक नवीन अनुभव प्रदान करते हुए एक अध्यापक के सभी गुणों का समावेश करेंगे। जो नई शिक्षा नीति कह रही है, वैसे तो शुरू से ही था कि पेंसिल गाय के बारे में 20 लाइनें बारी बारी। मास्टर जी बहुत खुश। खबर सुहाना से है, जहां आला अधिकारी इस बात का दावा कर रहे हैं कि प्रदेश में डीएपी की कोई कमी नहीं है, लेकिन किसानों की लगी लाइनें कुछ और ही बयां करती हैं। किसानों की अगर हालात की बात की जाए तो आज भी लगातार किसान डीएपी की कमी को लेकर जूझ रहे हैं। लंबी लंबी लाइनों में खड़े हुए हैं, घंटों इंतजार करते रहते हैं। तस्वीरें आप सभी के सामने है। लेकिन जब बात की जाती है प्रशासन से, तो प्रशासन का साफ तौर पर यही कहना है कि डीएपी की कमी पूरी की जा रही है। तो आखिरकार ये तस्वीरें क्या कुछ बयां कर रही है? तस्वीरें कहते हैं कभी झूठ नहीं बोलती, और आप सभी के सामने है ये सुहाना की तस्वीरें। अधिकारियों के सारे दावे यहाँ पर खोखले नजर आ रहे हैं। सिर्फ कागजों में ही दावे किए जाते हैं कि डीएपी की कोई कमी नहीं है, लेकिन असली तस्वीरें आप सभी को हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता देते हैं। कालावली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। कालावली से इस वक्त की बड़ी खबर कालावली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज भी नहीं बांटी गई किसानों को डीएपी। गुस्साए किसानों का बयान सामने आया है। खाद लेकर जाएंगे या लाश जाएगी, बड़ी खबर कालावाली से आपको बता रहे हैं। आज भी नहीं बांटी गई डीएपी। किसानों ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। गुस्साए किसानों का बयान सामने आया है। आपको बताते चले, खाद लेकर जाएंगे या लाश जाएगी, ऐसा कहना है किसानों का। कालावाली से आपको हम ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर आज भी किसानों को डीएपी खाद नहीं बांटी गई, जिसके बाद आक्रोशित किसानों ने एक बयान दे दिया है। आपको बताते चले, खाद लेकर जाएंगे या लाश जाएगी, ऐसा बयान दिया गया है किसानों की तरफ से। तो लगातार किसान डीएपी खाद की किल्लत से जूझ रहे हैं और कालावाली में उन्हें आज भी डीएपी खाद नहीं मिली है, जिसकी वजह से अब गुस्साए किसानों ने एक बयान जारी किया है। किसानों का कहना है कि खाद लेकर जाएंगे या लाश जाएगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कालावाली से। आज भी नहीं बांटी गई डीएपी खाद। किसानों ने खोला प्रशासन के खिलाफ मोर्चा। गुस्साए किसानों का बयान सामने आया है। किसानों का कहना है कि खाद लेकर जाएंगे या लाश जाएगी। बड़ी खबर कालावाली से आपको बता रहे हैं। आज भी नहीं बांटी गई किसानों को खाद। किसानों ने खोला प्रशासन के खिलाफ मोर्चा। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी जगदीश हमारे साथ जुड़ गए हैं। जगदीश, लगातार किसानों को खाद की कमी से जूझना पड़ रहा है। एक बयान किसानों का सामने आ गया है, आक्रोशित किसानों का, कि खाद लेकर जाएंगे या लाश जाएगी। क्या कुछ अपडेट मिल रहे हैं? इस सिलसिले में बता दूं कि किसान ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा है कि या तो आज वह खाद घर लेके जाएगा, या उसकी लाश जाएगी। वह तेल डालकर अपने शरीर को आग लगाने के लिए तैयार है, क्योंकि किसान का कहना है कि पिछले 15 दिनों से अपना आधार कार्ड लेकर के कालावाली में सरकारी और गैर सरकारी
जो भी लोग खाद देने का काम करते हैं उनके पास चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उसे आज तक एक भी बैग नहीं मिला है। वहीं किसान ने कहा कि सरकार और प्रशासन उसका रिकॉर्ड चेक करे, उसके पास कितनी जमीन है, उसके आधार कार्ड पर आज तक कितने बैग है डीएपी खाद के जारी हुए हैं। किसान ने कहा कि एक भी बैग नहीं मिला है। फसल बोने को तरस रहा है तो क्यों ना उसकी लाश घर जाए, क्यों ना वह खुद को आग लगा ले। इतना बड़ा बयान आज किसान ने दिया है। जी सृष्टि। जगदीश, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई बयान सामने आया, कब तक ये कमी को दूर किया जाएगा? जी मैं सृष्टि बता दूं कि प्रशासन की ओर से कालावाली के थाना प्रभारी इंस्पेक्टर अमित कुमार आज सुबह से लगे हुए हैं। प्रशासन के अधिकारियों को कह रहे हैं कि नंबर वाइज, नंबर क्रम अनुसार किसानों को प्रति किसान 5 बैग दिए जाए। लेकिन कहीं ना कहीं किसानों का आरोप है कि कालावाली जो मंडी है वो पंजाब की सीमा के साथ सटी हुई है, जहाँ से पंजाब में ब्लैक में खाद बेची जा रही है, लेकिन स्थानीय किसानों को जो खाद नहीं मिल रही है। इस तरह के आरोप भी किसानों की ओर से लगाई जा रही है। जी बिल्कुल, तो लगातार किसान खाद की कमी से जूझ रहे हैं। जगदीश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो कालावाली से आपको हम ये खबर बता रहे थे, जहां पर किसानों को लगातार डीएपी खाद की कमी से जूझना पड़ रहा है और अब किसानों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। थक हार करके किसानों ने एक बयान भी दे दिया है, साफ तौर पर कह दिया है किसानों ने कि अगर उन्हें खाद नहीं मिली या तो वो खाद लेकर जाएंगे या फिर उनकी लाश जाएगी। गुस्साए किसानों ने ये बयान दिया है। देखने वाली बात यही होगी कि आखिरकार इस खाद की कमी को प्रशासन कब तक दूर करता है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।